हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और आप देख रहे हैं रूप्स यूनिवर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही थे कि मैं कोविड पॉजिटिव थी और आज मेरा 16th डे है और आज ही मेरा आरटीपीसीआर रिपोर्ट आया है, उसमें मैं नेगेटिव हूँ और ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं अभी रिकवरिंग फेज़ में हूँ, अभी भी मेडिसिन्स एंड स्टीम लेना और वीकनेस है अभी भी, लेकिन रिकवरिंग फेज़ में आना ही बहुत ही बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैंने ऑल टुगेदर 3 kg लूज़ किया है वेट में। और मैं ऐसे वेट लूज़ करना चाहती थी, बट मैं ऐसे तो नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहती थी। बट मैंने चेक किया 3 kg लूज़ हुआ है। 1 वीक के स्पैम में ही मेरा 3 kg लूज़ हो गया था। अभी फिर से रिकवर हो रहा है धीरे धीरे और होपफुली हो जाए ठीक। सिम्टम्स की बात करें तो मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा था। सब लोगों को अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोग तो एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं और मुझे तो मेरे गले में बहुत दर्द था। 4 दिन तक बहुत ज़्यादा ही दर्द था, इतना दर्द था कि मैं पानी भी निगल नहीं पा रही थी। बहुत ही मुश्किल हो रहा था पानी भी निगलने में और फीवर हो रहा था, 102 तक जा रहा था और बहुत सारे बॉडी पेन हो रहा था, वीकनेस बहुत लग रहा था। टेस्ट एंड स्मेल तो मेरा सेकेंड डे से ही चला गया था, मतलब खाना ऐसा लग रहा था कि मैं राख खा रही हूँ। खाने का मन नहीं करता था क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं है, ना नमक का, ना मीठा लग रहा है, ना कुछ भी नहीं लग रहा है। बट खाना तो था ही और खाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता था। जो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा उसके बाद मेरी ऐसी कंडीशन नहीं हुई। आई नो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि मैं वीडियो बना पाती। मुझे किसी का कॉल या मैसेजेस भी रिसीव करना अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। बहुत तबीयत हालत ही इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था। कुछ दिन तो बहुत ही वर्स्ट गए, सीरियसली बताऊँ। लेकिन फिर धीरे धीरे सब सही होने लगा। 8th डे पे मैंने अपना सिटी चेस्ट करवाया था, जिसमें मेरा सिटी स्कोर 8 निकला था। ये सिटी चेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके डैमेज कितना किया है आपके लंग्स को, वो देखने के लिए। निमोनिया तो नहीं हो गया, इसलिए डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप 5th-6th डे पे ही करवा लें अपना सिटी चेस्ट। और उसके स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपके लंग्स कितने डैमेज हुए हैं। सो मेरा 8 स्कोर था, विच इज़ माइल्ड। 0 to 8 माइल्ड होता है और 8 to 15 मॉडरेट होता है और 15 के अबव जो इसका रहेगा आउट ऑफ 25 वो लोग सीवियर केसेस में गिनते हैं, उन लोगों को सीवियर केसेस में माना जाता है। सो मेरा माइल्ड निमोनिया निकला, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन और वो मेडिसिन खाने के बाद बहुत आराम हुआ। एक्चुअली मुझे 8-9 डे तक फीवर आते ही जा रहा था और ऑक्सीजन का लेवल भी 92-93 ऐसे जा रहा था। बट धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ गया और इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपका 90 तक भी आता है, आप प्रोन पोजीशन पे आप गूगल पे सर्च करना या फिर मैं यहाँ इमेज लगा दूँगी, उस प्रोन पोजीशन का यूज़ करना और आपका ऑक्सीजन लेवल उससे बढ़ जाता है। वैसे तो हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी मंगा के रख लिया था इन केस, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था और इसलिए हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मंगा लिया था और मैंने एक दिन यूज़ भी किया है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एटलीस्ट मेरी एंजाइटी लेवल जो अप चली गई थी वो अब बहुत धीरे धीरे नीचे आ गई थी और उससे काफ़ी सपोर्ट मिला। और आपको हमेशा इसमें मॉनिटर करते रहना होगा अपना टेम्परेचर, अपना SpO2 हर थोड़ी देर में अपना मॉनिटर करते रहना चाहिए। वो जो टाइम फ्रेम रहता है जब आप बहुत फीवर में होते हैं और आपको कुछ करने का दिल नहीं करता है, लेकिन आपको फिर भी उठ के आपको खुद को हाइड्रेट करना होता है। मेरे तो गले में इतना दर्द था कि मैं पानी भी नहीं निगल पा रही थी, फिर भी आपको एक गुनगुना पानी पीते रहना होगा क्योंकि आप इतनी दवाइयाँ खा रहे होते हैं और हाइड्रेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसमें। और आपको स्टीम भी लेना चाहिए, स्टीम टाइम पे आपको स्टीम लेते रहें। और नेबुलाइज करने के लिए बोला था मुझे 2 टाइम और गरारे करने के लिए, क्योंकि मेरे गले में दर्द था
और कफ भी हो गया था, तो गरारे करने के लिए उसमें 5% बेटाडीन डाल के और गरारे करो 3-4 टाइम पूरे दिन में, तो उससे काफ़ी राहत हुई गरारे करने से। लेकिन फिर भी 4 डेज़ तो गले में हद हद दर्द था। 4 डेज़ तो हद दर्द था मेरे गले में, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हो गया, अब नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। बट फेथ रखना पड़ता है, और डॉक्टर्स पे, खुद पे और भगवान पे, सब सही हो जाएगा अगर आप फेथ रखोगे सब चीज़ों पे। और कोविड के दौरान योगा, मेडिटेशन करना ना भूलें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप ये वाला इक्विपमेंट आता है, इसको ख़रीद सकते हैं और इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब लाइफ ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे, काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगने लगा है, और होप सो कि आगे भी सब अच्छा ही हो। स्मेल और टेस्ट की बात करूँ तो अभी भी मतलब आज 16th डे है और 50% ही मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट वापस आया है, कि मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही हूँ अभी भी कि अगर मैं एप्पल खा रही हूँ तो ये एप्पल ही है, मतलब उसका जो यूनिक टेस्ट रहता है वो टेस्ट अभी भी मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। ये तो मुझे पता है कि ये धीरे 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 करके आ जाएगा, टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो टेस्ट आ रहा है, उस वजह से अब खाने का मन करता है, इनफैक्ट बहुत खाने का मन करता है। और आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और मेरी फैमिली सारे रिकवर कर गए हैं। होप सो अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ हो तो आप पैनिक ना करें और बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली से हैंडल करें, और क्योंकि पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीरियसली जो होना रहता है वो होता ही है। तो बस आप विश्वास रखें भगवान पे, खुद पे, और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि सब ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। ये बिलीव करती हूँ मैं और बिलीव करती रहूँगी। फैमिलीज़, मेरे दोस्त इतना कंसर्न दिखा रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे और मेरे से हमेशा टच में रहने की कोशिश कर रहे थे। भले मैं आंसर करूँ नहीं करूँ, लेकिन वो लोग हमेशा मेरे से ये पूछ ले रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट दे ऑल केयर अबाउट मी, और वो बहुत ही खुशी दिया मुझे, और उस वजह से ही शायद मैं रिकवर जल्दी कर पाई। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपको कोविड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप जानते ही हैं और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। कुछ भी कोविड रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट लगता है तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, सुनी और लागू भी की खुद के ऊपर। सो आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके काम आए और आप और आपकी फैमिली सेफ हो। थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।